कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पहली नज़र में रोशन लगते हैं, मगर करीब जाकर महसूस हो तो पता चलता है कि उनकी रोशनी के पीछे एक गहरी खामोशी छिपी होती है। रूही बानो ऐसा ही एक चेहरा थी। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। उनकी मुस्कुराहट में भी हल्की सी लर्जिश थी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से जाग उठा हो। उनकी आंखों में अजब सी नमी थी, जैसे वहां बरसों से कोई कहानी कैद हो। आप बैठे ना बीबी। आपसे एक बात थी। देखिए बीबी, इस सिलसिले में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैडम इंटरव्यू खुद ले रही है और वो इनडिसिप्लिन। आज हम उसी कहानी के दरवाजे को आहिस्ता से खोलेंगे, जहां एक फनकार की चमक भी थी और उस चमक का साया भी। ये रूही बानो की कहानी है, एक सितारा जो चमका भी और बहुत आहिस्ता टूटा भी। पहले मैं भी किसी की ना सुनू थी, पर अब जो हो सो हो, तो मैंने सच सच बता दे। 1970 की दहाई में जब पाकिस्तान टेलीविजन अपनी बुलंदियों को छू रहा था, तब एक नाजुक सी लड़की ने पर्दे पर कदम रखा। वो न शोर मचाती थी, न खुद को मनवाती थी, बस आती थी और दिलों में उतर जाती थी। यही थी रूही बानो। आपके मानने या ना मानने से मेरी मुश्किलात तो नहीं हल हो सकती। मुझे पता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ। आप जरा सी देर उस चमकते हुए घर में चले गए तो मुझे पता है वहाँ कितना अंधेरा है। डाल दी तुमने जान, तुम्हारा बस चले तो 10 पाँच की निकाल। वो अदाकारी नहीं करती थीं, जिंदगी जीती थीं। हर मंजर में जैसे अपनी रूह रख देती थीं। बाकी निकाल ही लो। नहीं होती तुम्हारी आंख बंद, मैंने देखा है सोते हुए भी खुली रखती हो कि कहीं बटवा ना ले जाए तुम्हारी। 100 बातों की एक बात अब बची, मैं हबीब से शादी ही नहीं चाहती। लाहौर के एक घर से निकलकर गवर्नमेंट कॉलेज में नफ्सियात की तालिबा एक दिन अचानक टीवी की दुनिया में दाखिल हो गईं। 1973 में किरण कहानी ने उन्हें पहचान दी, एक खुश मिजाज रोशन दिल लड़की का किरदार, जिसमें रूही की अपनी जिंदगी की झलक भी थी। ये उनकी पहली बड़ी कामयाबी थी। फिर आया जेर जबर पेश, जहां उन्होंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग दिखाया। एक बावकार अशराफिया की लड़की जिसके अंदर एक तलखी, एक महरूमी पिन्हा थी। वक्त गुजरता गया और रूही बानो ने वो दुनिया बना दी जिसे लोग गम की रानी कहने लगे, क्योंकि वो दुख ऐसे निभाती जैसे दुख भी उनका अपना हो। जर्द गुलाब, दरवाजा, कांच का पुल, दहलीज, एक के बाद एक किरदार, एक से बढ़कर एक फन, हजारों नहीं तकरीबन 150 ड्रामे। ऐसा सफर जो शायद आज के दौर में मुमकिन ही नहीं। आप मुझे सही टाइम बता दो। टाइम हुआ है जनाब 11:30। बेड़ा गर्क। घड़ी तो मेरी बिल्कुल ठीक है। बहुत देर मैं चलती हूँ। तुम जा कर 1981 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, निगार अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड, लक्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स उनके लिए नए नहीं थे, मगर वो हर कामयाबी को खामोशी से कबूल करती थीं। इस वक्त ये सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज भी लग रहा है। हाँ, अजीब बात है। उमंग, इंसान और फरिश्ता, गूंज उठी शहनाई, खुदा और मोहब्बत, और फिर कुछ पश्तो फिल्में, वो हर दुनिया में फिट हो जाती थीं। टीवी हो या फिल्म, कैमरा उनसे कभी झूठ नहीं बोलता था। ये झोंके हवा के कलियों का घूंघट उठाने लगे हैं इन जुल्फों के आंचल के पीछे। रूही बानो ने फिल्म में जितना भी काम किया वो पसंद किया गया। वहीद मुराद के साथ फिल्माया गया ये गीत आप भी देख लें।
हालत पहले कब थी ऐसी, सांसों में हलचल है कैसी। रहोगे घर मिलने में, घर है किसी का घर मिलने में। लेकिन हर रोशन चेहरे के पीछे एक खामोश दास्तान होती है। रूही बानो की जिंदगी में वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया, वो 2005 की वो रात थी जब उनके इकलौते बेटे को सफाकी से कत्ल कर दिया गया। माँ का दिल कभी मुकम्मल ठीक नहीं होता, रूही भी ना हो सकी। वो किरदार छोड़ती गईं, लोगों से दूर होती गईं, काम से, दुनिया से, अपने आप से भी। फिर दोबारा जाऊंगी। हाँ इंशाल्लाह। सारे पिक करके ले आऊंगी उनके जितने डायरेक्टर्स के पॉइंट्स है ना। पिछली दफा सिंगर्स के लिए आई थी, इस दफा सब डायरेक्टर जैसे गुलजार है। लगता है कि जहां मिल गया। उनकी आंखों में अब वो उदासी हकीकी थी, वो दुख जिसे किसी ड्रामे में अदा नहीं किया जा सकता था। लीजेंड अदाकारा रूही बानो के मसाइल भी हल किए जाएंगे। तो मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं रूही जी की जो है तकलीफ़ दूर करने की भरपूर जो है कोशिश करूँगी, फाइनेंशियली भी और प्रैक्टिकली भी। कि रूही बानो ने दुख को एक फन बना दिया। उन्होंने किरदारों में ऐसी गहराई रखी जिस तक पहुंचने के लिए शायद एक उम्र लगती है। उनकी खामोशियां भी बोलती थीं, उनकी आंखें भी अदाकारी करती थीं। नाज़ो याद आ जाती है। ਉਹਦੀ अपनी कड़ी ते यारा तो खलोती हुई सी। उनका हर सीन वक्त के साथ अमर हो गया। वो एक अहद थीं, एक एहसास थीं, एक ऐसा चिराग जो बुझने के बाद भी रोशनी छोड़ जाता है। सफ़ा अव्वल और सफ़ा दोम और सफ़ा हस्ती को तो छोड़ें, मुझे खुशी ये है कि मेरा नाम आज रूही बानो साहिबा के साथ है, जो कि वाकई सफ़े अव्वल की अदाकारा हैं। रूही बानो चली गईं, लेकिन उनके किरदार, उनकी गुफ्तगू, उनकी आंखों की नमी आज भी कहीं ना कहीं हमें छू जाती है। दोस्तों, आपकी रूही बानो से जुड़ी सबसे प्यारी याद क्या है? कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि झरोका टीवी ऐसे ही सुनहरे दौर की यादें आप तक लाता रहे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यही आपका प्यार हमें ये सफ़र जारी रखने की ताकत देता है।